नया तरीका क्या है जी वर्डप्रेस को यूज करने का? वो नया तरीका कुछ इस तरह का जनाब कि आपका जो सी पैनल है उसके अंदर एक ऐप होती है, हर अच्छी कंपनी वो ऐप दे रही होती है, हर अच्छी कंपनी, होस्टिंग कंपनी। उस ऐप पे आप जाते हो, एक फॉर्म फिलअप करते हो एंड विद इन 5 मिनट्स सारा का सारा काम बैकएंड में वो खुद संभाल लेते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। वर्डप्रेस अगले 5 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो 5 मिनट लगते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में और 15 मिनट्स लगते हैं इस चीज को समझाने में। अब मैं क्या करने लगा हूं, आप सबके सामने इस वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगा हूं। सो लेट्स डू दिस। अपने अपने नोट्स निकाल लीजिएगा, बना लीजिएगा नोट्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो नोट्स निकाल लीजिए। मैं कोई चीज रिपीट नहीं कर सकता इसलिए कि एक दफा एक चीज कर दी तो वो फिर अब उसको सारा डिलीट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको दोबारा समझाना पड़ेगा, लंबा काम हो जाएगा। तो मेक श्योर कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह, बट मेक श्योर कि आप इसको जरा देखिएगा। सो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने सी पैनल के अंदर साइन इन कर लीजिए। सी पैनल के अंदर आ जाइए, सबसे पहले लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद जो दूसरा स्टेप आपने करना है वो देखना है, यहाँ पे फाइल्स, ईमेल, जेट बैकअप, इस तरह के सारे सेक्शंस बने हुए हैं। इसमें स्क्रॉल करते रहिए अंटिल यू गेट अ सॉफ्टवेयर सेक्शन। सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर या वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर, इन दोनों में से किसी पे भी अगर आप क्लिक कर लेंगे तो ओके, मतलब दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर लो। सॉफ्टवेयर उस ऐप का नाम है जो बेसिकली आपने इंस्टॉल करनी है, इसके लिए इंस्टॉलर करना है, ठीक है। इंस्टॉलर है एक्चुअली जिसके जरिए इंस्टॉल करनी है चीज। तो आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करें या वर्डप्रेस मैनेजर पे क्लिक करें, बात एक ही है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगेन वर्डप्रेस, जुमला, बंटे कार्ड, WHMCS और बहुत सारी चीजें जो कि आपको करनी है। डिफरेंट किस्म के लार्वल फ्रेमवर्क किसी ने सुना हो, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क आ रहे हैं, सारे के सारे आप कह लें कि वो ये CMS आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ इसलिए मैंने वर्डप्रेस के इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया ये एक सॉफ्टवेयर की सेटअप जो है मेरे पास ओपन हो गया। इसके अंदर आप समझ लें एक फॉर्म है, ये फॉर्म, ये पूरी इसकी कुछ वैल्यूज हैं। ये फॉर्म मैंने फिलअप करके इंस्टॉल के बटन पे जैसे ही क्लिक करना है अगले 5 मिनट के अंदर मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। आगे बात समझ में या नहीं? सो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप क्या था जनाब? लॉग इन टू योर सी पैनल अकाउंट। कोई कहता है जी सी पैनल कहां से मिलेगा? सी पैनल तो आपको तब मिलेगा जब आप होस्टिंग खरीदेंगे। ये लास्ट क्लासेस में बात हो चुकी थी, लास्ट क्लासेस में हो चुकी थी बात। जब होस्टिंग आप खरीदेंगे तो उसके साथ आपको सी पैनल मिलता है। लॉग इन कीजिए। इधर आपने सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाना है जो कि ये रहा, इसमें वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर पे क्लिक करें। वर्डप्रेस पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें और आपके पास ये वाला फॉर्म फिलअप हो जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म को आप लोगों ने फिलअप करना है। अब अगले 5 से 10 मिनट में इस पे लगाऊंगा। एक एक चीज को मतलब बड़े फोकस के साथ लिख लीजिए अपने पास। इसमें सबसे पहली चीज है चूज द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है वो सबसे अच्छा होता है। जैसे आप अपने मोबाइल को भी अपडेट पे लगाते हैं, आईफोन भी अपडेट पे लगता है, iOS अपडेट आती है, एंड्रॉइड अपडेट आती है। वो अपडेट का मतलब ये होता है कि न्यू चीज आ गई है। जैसे आज आप में से किसी ने अगर एचपीएल का अकाउंट है, एचपीएल का अपना अकाउंट ओपन किया होगा तो उसने कहा होगा अपडेट करो। दराज आज कह रहा है अपडेट करो, व्हाट्सएप आज कह रहा है अपडेट करो, कोई गेम आई है वो कहते हैं जिसकी अपडेट आई है, तो अपडेट करें पहले। अपडेट का मतलब होता है अपडेट टू लेटेस्ट वर्जन। लेकिन करंटली वर्जन क्या चल रहा है, डेट इज 5.8.2। अगर आपको कोई पुराना वर्जन चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, बट हमेशा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन, राइट। अब लेटेस्ट वर्जन 5.8.2 ही चल रहा है, ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा जब आप wordpress.org पे आएंगे, गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ऑप्शन आ रही है, उसके साथ लिखा हुआ है 5.8.2। अगर ये 5.8.3 है और मेरे पास 5.8.2 चल रहा है, दैट मींस लेटेस्ट वर्जन ये चल रहा है, लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं है तो मैं अपनी होस्टिंग कंपनी से बात करूंगा कि भाई मुझे लेटेस्ट वर्जन दे दें। अदरवाइज एक और चीज है, जब आप 5.8.2 कर लें तो बाद में इसको अपने वर्डप्रेस के पैनल से भी अपडेट कर सकते हैं।
लेकिन हमेशा ये बात समझने वाली है कि मेन वर्जन जो होता है, जो लेटेस्ट वर्जन होता है, वो इंस्टॉल करना चाहिए। ये बात किसी को समझ में ना आई हो तो मुझे पूछ सकते हैं। जी, और ये अगली 3 बातें हैं और ये तीनों बहुत इजी हैं, लेकिन हल्की सी आप लोगों को, क्योंकि बिगनर्स हैं, मुश्किल लग सकती है, तो जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात इसमें कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल चूज कर लें, HTTP चूज कर लें या HTTPS, दोनों में से कोई एक चूज कर लें। तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए भाइयों या बहनों? क्या यूज करें? HTTP यूज करें, HTTPS यूज करें, क्या यूज करें? सारे कह रहे हैं HTTPS यूज करें, है ना? लेकिन HTTPS तो तब यूज नहीं करते जब हमें SSL मिलता है। तो SSL मिल गया कि नहीं मिल गया, ये कैसे पता लगेगा? हाँ, आप अपने आप से पूछोगे कि भाईजान, जब मैंने होस्टिंग परचेज की थी तो मुझे SSL मिला था कि नहीं? जब मैंने होस्टिंग परचेज की थी तो मुझे SSL उस होस्टिंग पैकेज के साथ मिला है कि नहीं? अगर मिला है तो गो फॉर HTTPS, अगर नहीं मिला, श्योर आपको पता है कि नहीं भाई, मेरी कंपनी ने मुझे HTTPS नहीं दिया, तो HTTP कर लें, सिंपल। अगली बात ऐसी है कि डोमेन चूज करनी है, डोमेन चूज करनी है। लेकिन फर्ज करें मैंने इसी पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। अगर मैंने ये डोमेन लगाई है और इसके साथ HTTPS लगाया है, तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे सकता है, अभी शायद दे दे, शायद अली कर ले। देखो ना, ये चेक कर रहा है कि मेरा SSL लगा हुआ भी है, देखो एरर दे दिया। उसने क्या बोला? उसने कहा भाई भाई बात ऐसे है कि SSL was not found, a trusted SSL not found। That means कि SSL यहाँ पे नहीं है अवेलेबल मेरा भाई, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अगर आपकी डोमेन के साथ जब आप HTTPS सिलेक्ट करें और एरर ये वाला आ जाए तो HTTP सिलेक्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। अगर HTTPS सिलेक्ट करने पे ये वाला एरर नहीं आता, जैसे इधर मेरा एरर ये नहीं आया, तो गुड, आगे चलिए। अगर ये एरर आ जाए तो HTTP सिलेक्ट कीजिए। कोई बता सकता है मैंने क्या बोला? जी सर, आपने यानी कि सबसे पहले हमने cPanel में जाना है सर, उसके बाद लॉगिन करने के बाद जो है वर्डप्रेस के वो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है हमने, वर्डप्रेस मैनेजर या वो जो दूसरा है, उसके बाद हमने फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हमने लेटेस्ट वर्जन इसका चूज कर लेना है, फिर प्रोटोकॉल पे जाना है। प्रोटोकॉल पे हमने HTTPS या HTTP चूज करना है। अब हम उसके बाद डोमेन चूज करेंगे। जब वो डोमेन चूज करते हैं, अगर HTTPS पे जो है वो एरर दे देता है जी कि आपका SSL सर्टिफिकेट फाउंड नहीं, नॉट फाउंड, तो फिर आपने HTTP लगा देना है। अदरवाइज अगर वो एरर नहीं देता तो आपने HTTPS लगा देना। वेरी नाइस। अगर वो एरर देता है और उसके बावजूद भी आप HTTPS सिलेक्ट कर लेते हो तो दैट्स रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। उससे क्या होगा कि आपकी साइट जो है वो HTTPS के ऊपर ओपन होने की कोशिश करेगी, जो कि अल्टीमेटली गलत है, और फिर आपको उससे परेशानी होगी कि साइट के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बात समझे? ठीक है जी, ये सबको समझ में आना चाहिए। तो HTTPS या HTTP का ये बात समझ में आ गया। अगर नहीं आए HTTPS के ऊपर तो इट इज ओके टू यूज, यस। HTTPS लगाया, एरर नहीं आया तो आगे चले जाइए। अगर एरर आ गया तो HTTPS सिलेक्ट कीजिए, फिर आगे जाइए, ये काम करना है। वरना अगर HTTPS लगाया, एरर भी आ रहा है और आप आगे इंस्टॉल कर रहे हो, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा? मसला हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप डोमेन चूज करते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि वर्डप्रेस जो है वो एक दफा इंस्टॉल करने पे जितनी भी साइट्स एक cPanel पे लगी है, जैसे 10 डोमेन एक साइट एक cPanel में लगी है तो 10 की 10 के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं होता, ऐसा हरगिज नहीं होता। होता क्या है कि एक साइट के ऊपर एक मरतबा वर्डप्रेस, और जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे malta.pk को कर लूं, अगर मैं यहाँ पे बलागुल कुरान को कर लूं, http.hamis.com को कर लूं, hamis को कर लूं, फिर उसके ऊपर ही रहेगा। वरना
एक्चुअली में वो फिर नहीं रहता, मतलब फिर वर्डप्रेस जो है उसके ऊपर दूसरों के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा, सिर्फ उसके ऊपर इंस्टॉल रहेगा। ये भी बात समझ में आ गई। तो जिस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है उसको चूज कीजिए। तीसरी और अहम बात, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि डायरेक्टरी क्या है, क्योंकि ये आगे जाके हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये ना समझिएगा कि डायरेक्टरी समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आप कह रहे हैं कि एक बात बोल रहा हूँ और ये आपने एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करनी है। इसके अंदर डब्ल्यू भी लिखा है, इसके अंदर कुछ भी लिखा है ना उसको रिमूव कर देना, उसको रिमूव कर देना, यानी कि मुझे एम्प्टी चाहिए। अब पिछली दफा मैंने एक बैच को बोला मुझे ये एम्प्टी चाहिए, सिंपल, तो अगलों ने एम्प्टी लगा लिया। ओ भाई एम्प्टी चाहिए खाली, ठीक है, एम्प्टी नहीं चाहिए, खाली खाली चाहिए। इसको जो भी इसके अंदर लिखा हो एक्स वाई जी कुछ भी लिखा हो उसको रिमूव कर दे। पॉइंट समझ आया, या जो आया था वो भी चला गया? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। 5.8.2 प्रोटोकॉल डोमेन डायरेक्टरी एम्प्टी, ठीक है, चीज आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं हम इन दो चीजों के ऊपर, साइट सेटिंग्स, एडमिन अकाउंट। ये जो साइट सेटिंग है, अगर आप अपने आप को टेंशनों से बचाना चाहते हैं तो इसको कुछ भी ना छेड़ें, ये बिना छेड़े भी चल सकता है, मतलब ये जैसा है वैसे रहने दें। अगर आपने चीजों को बहुत सिंप्लीफाई रख के चलना है तो इसको एज इट इज रहने दें। लेकिन अगर कुछ होता है ना लोगों के अंदर वो खुरल होती है कि कुछ करना है, मतलब वो बच्चों की तरह एक आदत होती है, जिस चीज से मना किया जाए उधर ही पिन पॉइंट करके जा रहा है और वहां पे वो काम करना है। तो अगर करना है तो भाई समझा देता हूँ ताकि वो तसल्ली आप लोग की हो जाए कि साइट नेम जो है और साइट डिस्क्रिप्शन जो है ये वेबसाइट पे शो होता है। मतलब आप अपने साइट का बच्चा पैदा होता है, आप नाम रखते हैं, बच्चे का नाम की डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई वो ये इसके नाम का मतलब क्या है, और ये लड़का है कि लड़की है, जेंडर का पता होता है, किस दिन पैदा हुआ वो भी पता होता है, तो उसके बारे में भी कुछ। इस तरह साइट पैदा हो रही है, साइट का नाम लिखें, साइट किस बारे में जी। और साइट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप काफी चीजें लिख सकते हो, जैसे ट्रेनर, वर्डप्रेस एंथुसियास्ट, फ्रीलांसर, डिजिटल मार्केटर, या लर्न वर्डप्रेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, या लर्न वर्डप्रेस फ्रॉम द एक्सपर्ट, व्हाटएवर यू वांट आप लिख सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सही तरीके से नहीं लिखा, आपको समझ में नहीं आती है, कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल गुड बडी, इट्स ऑल गुड, इश्यू नहीं लेना, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 1 मिनट लगेगा और ये चेंज हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कह रहे थे इसको एज इट इज भी छोड़ देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, ये जो दो चीजें इनेबल मल्टी साइट और वर्डप्रेस क्रॉस जॉब, ये दोनों चीजों को नहीं छेड़ना, ये नहीं छेड़ना। ये समझ लें कि ये आग है, उसमें आपने उंगली डाल के देखा है होता क्या है, तो वो जल जाएगा ना उंगली। तो आपको बस मैं ये नहीं बता सकता, आप लोगों को मुझसे पूछे जी आग में उंगली डालने से जलेंगे क्यों, और बोलूंगा आग गर्म है। आग गर्म क्यों होती है, मैं कहूंगा उसके अंदर ये चीज क्यों होती है। अब मैं कहूंगा भाई मुझे माफ कर दे, तू आग में उंगली डाल दे, पता लगेगा क्या होता है, उसके बाद तू कोई सवाल नहीं पूछेगा मुझसे। ठीक है, तो आपने अगेन ये करना है कि इसको नहीं कुछ छेड़ना छोड़ना नहीं है, बाद में देखेंगे इसके ऊपर क्या होता है, अभी अपने लिए बहुत सिंप्लीफाई रखें, ठीक है जी। सेम वे के अंदर एडमिन अकाउंट, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये 3 चीजें आपके पास आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आप यहाँ पे अपना यूजर नेम लगाएं, पासवर्ड लगाएं और अपना ईमेल लगाएं। अच्छा, आप में से कुछ होंगे लेजेंड्स, वो क्या करेंगे, यूजर नेम में एडमिन लिखे रहने देंगे, तो यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट एडमिन दिया हुआ है, ऐसे नहीं करें। फिर आप में से कुछ होंगे अल्ट्रा लेजेंड्स सॉरी, वो क्या करेंगे, यूजर नेम में एडमिन रहने देंगे, पासवर्ड को पास ही रहने देंगे। और फिर आएंगे अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड्स, वो क्या करेंगे, यूजर नेम को एडमिन रहने देंगे, पासवर्ड को पास रहने देंगे, और ईमेल के अंदर भी जो ईमेल लिखी है वही रहने देंगे। मतलब आगे पीछे छेड़खानी करने का बड़ा शौक था और यहाँ पे कहेंगे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इनकी मिसाल बिल्कुल वैसे है जैसे आपको किसी ने कहा हो कि ताला लगाएं घर का, और आपने ताला लगाया और चाबी उस ताले के साथ ही छोड़ दी, कि चोर को आप दावत देके गए कि चोर भाई साहब घर में आना, बिरयानी बनी हुई है उसको गर्म करना, सुकून से एसी चला लेना, या अगर गर्मी है तो हीटर चला लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नेट भी लगा हुआ है, नेटफ्लिक्स भी चलता है, सब कुछ है, इसी चिल होके खाना खाना, कोई मसला हो तो हमें कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे, हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद चले जाना, बस ताला सही से लगा के चले जाना, चाबियां छोड़ देना, हमने भी जाना। खैर,
तो बहरहाल भाइयों बहनों की एडमिन यूजर नेम पासवर्ड ईमेल शीमेल वो लगाना जो मौजूद हो। लैंग्वेज आपको पता है, पश्तो भी है, उर्दू भी है, वर्डप्रेस उर्दू में भी है, पश्तो में भी है, सिंधी में भी है, बलोची में भी, सब में। लेकिन खुदा दा वास्ता जिस राइकी ना बनना या बाकी कुछ ना बनना भी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ यूज करो। प्लगइन्स को बिल्कुल ना सिलेक्ट करना जरूरत नहीं है, एडवांस ऑप्शन में कुछ ना करना जरूरत नहीं है, थीम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे मिनिमाइज कर देना जरूरत बिल्कुल नहीं है। और फाइनली आप यहाँ पे ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स के अंदर अपनी ईमेल लगाएंगे एंड दैट्स इट। और बस एक बटन दबाना है और यहाँ काम हो जाएगा। सो अगर आप में से कोई अभी आया है तो सॉरी, आपने देर कर दी, आपकी ट्रेन निकल चुकी है। लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए cPanel में जाके सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉल में जाके वर्डप्रेस में जाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने वर्जन जो है लेटेस्ट यूज करना है। अगर SSL है तो HTTPS, SSL नहीं है तो HTTP, और डोमेन चूज करनी है जिसपे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर डोमेन चूज करने पे HTTPS पे प्रॉब्लम आ जाती है तो गो विद HTTP, अदरवाइज सिंपली गो विद HTTPS। डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी लिखा है पर डब्बा जब्बा तो खाली उसको कर दें, एम्प्टी कर दें, हमें बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। साइट नेम्स डिस्क्रिप्शन नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा, कर देंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या आपने कोई कमाल नहीं कर दिया तो इट्स ऑल गुड। यूजर नेम पासवर्ड और ईमेल लाजमी बनाना है, ना लेजेंड बनना, ना अल्ट्रा प्रो लेजेंड बनना, ना लेजेंड एक्स्ट्रा कुछ भी आपने बनना है। आपने बनना है इंसान, तो आपने यूजर नेम पासवर्ड और ईमेल अपनी पसंद के लगाए। यूजर नेम कुछ भी लिखे, किसी को नहीं दिखेगा। पासवर्ड तो जाहिर सी बात है किसी को नहीं दिखता, तो कोई भी बंदा पसंद है वो लिख दें जो भी पासवर्ड है आपका। लैंग्वेज इंग्लिश रहने दें, प्लगइन्स को सिलेक्ट नहीं करना, इसको भी सिलेक्ट नहीं करना, इसको भी सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है और क्लिक करना है इंस्टॉल। बिफोर आई हिट इंस्टॉल मुझे थोड़ा सा ये बता दें, कोई मसला तो नहीं? अच्छा, किसी ने ये पूछा, सही, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जब SSL होगा, सना पूछ रही है, जब SSL होगा तो क्यों होगा? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। SSL का एरर अगर आता है तो दैट इज बिकॉज, देखो आप में से ना मोस्टली लोगों के पास एरर नहीं आएगा। 50% के पास, 50-60% के पास एरर नहीं आएगा क्योंकि उनकी साइट के ऊपर SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका होगा। लेकिन कई दफा SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर हम बाद में जाके कर लेते हैं मैनुअली, इसलिए हम पहले उसको HTTP पे ले जाते हैं, बाद में उसको इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास ये एरर नहीं आया, दैट मींस उसका SSL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इज गुड टू गो। और ये कोई देख के नहीं बताता कि लड़का है तो HTTP इंस्टॉल हो जाएगा, HTTPS इंस्टॉल हो जाएगा, लड़की है तो HTTP पे रहेगा, ऐसा नहीं होता। मतलब वो देख के नहीं बता रहे होते कि ये कौन है कौन नहीं, वो खुद से ही हो जाता है। किसी जगह पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो मैनुअली कर लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। अच्छा, अगली बात किसी ने पूछा हम www क्यों इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये बड़ी बेसिक सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था। करनी है कर लें, नहीं करनी ना करें, फर्क कोई नहीं पड़ा। आप कर लेंगे तो भी ठीक है, आप नहीं करेंगे तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। आप खाली HTTP रख लो, आप खाली HTTPS रख लो, आप www लगाना चाहते हो वो कर लो, www लगाना नहीं चाहते वो कर लो। फर्क है HTTP और HTTPS का, ये मेन चीज है। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से इंस्टॉल कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। ठीक है, बात आती है समझ में? चलो, आप HP के नाम से हैं, आपका क्या सवाल है? HP 3 HP आ रहे हैं, कौन से HP में काम है, कितने जावा, मैं मर जावा, द्वार में टकरे मारने को दिल कर रहा है। 3 HP आ रहे हैं, उनमें से एक HP कह रहा है सवाल है, मैं क्या कौन सा मैं आगे चलता हूँ, सवाल तो नहीं मैं आपका ले सकता था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। HP क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र। सर ये आवाज नेट का इशू था इसलिए नहीं रिप्लाई कर पाया। सर मैंने पूछना था जहाँ पे HTTP का आप जो अभी मसला डिस्कस कर रहे हैं, तो हम HTTP से ही रन कर लेते हैं आगे कीवर्ड और डोमेन लगा के, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा सिक्योरिटी यानी SSL इधर काउंट ही नहीं हुआ? काउंट की बात नहीं है, वो अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, वो आगे जाके आप खुद कर लोगे मैनुअली। अगर कोई चीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं है, मैनुअली कर लेंगे। सही हो गया सर, ओके। कोई कह रही थी काइंडली टेल मी द डिफरेंस बिटवीन HTTP और HTTPS। सर पुरानी बात हो गई है, ये पुरानी क्लासेस को निकालें, उनमें से हमने बहुत डिटेल में बताया। इनफैक्ट आपकी लास्ट क्लास में बताया है जिसमें HTTP और HTTPS का डिफरेंस SSL जब बता रहे थे तब की बात है।
मैन्युअली कैसे करते हैं, जब करेंगे तो सिखा भी देंगे, अभी के लिए नहीं है, तो अभी परेशान ना हो। फिलहाल बस इतना बता रहा हूँ, HTTP लग जाए, SSL लग जाए, बल्ले बल्ले, खुशी मनाना। HTTP अगर SSL नहीं लगता और HTTP पे चला रहे हो तो दुख ना मनाना कि ओ है ये क्या हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ। सबर, लगवा दूंगा, मैं खुद लगवा दूंगा, इंस्टॉल करवा दूंगा, ठीक है। तो इजी, मतलब ये अब इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। लग गया तो भी ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लगवा दे। अब मैं करने लगा इंस्टॉल पे क्लिक, और ये मेरी साइट है, आप सारे देख लें। मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ और आप सबने 10 तक की उल्टी गिनती गिननी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5 भी मुकम्मल हो गया। कांग्रेचुलेशंस भैया, फाइनली वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड। झूठ बोल रहा है, चेक करते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहा। अरे वाह शहजादे, क्या बात है उस्ताद। हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी, बल्ले बल्ले। अगर आप लोग मेरे सामने होते तो आप लोगों को शायद दही बल्ले खिलाते,